गुड इवनिंग सभी विद्यार्थी को। गुड इवनिंग। मैं हिमांशु व्यास मां सरस्वती धाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपका कक्षा 10वीं का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है आरबीएससी, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको इसके सारे आंसर बता देता हूं। तो आइए चलते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं। सबसे पहले अपन लेकर चलते हैं कि ये जो पहला आपका पैसेज था, बच्चों ये पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। मैं सीधा इसका आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूं। देखिए, पहला सवाल है 3 गोल्स फॉर इंडियंस आर। 3 गोल्स फॉर इंडियंस आर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ये क्या रहेगा? आप खुद लोगों ने आपने कर लिया होगा। 3 गोल्स फॉर इंडियंस आर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल। तो इसका जो आंसर है रहेगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हु हैज 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फ्रॉम इंडिया, फॉर इंडिया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो राइट आंसर है बेटा डॉक्टर एपीजे कलाम। फिर देखिएगा, व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर आपको लगेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। ये पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सीधा आंसर की तरफ लेके चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो पैसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंडियंस इज द राइट आंसर रहेगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने गवर्नमेंट और इंडियंस बोथ लिखा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज चलना होता है, उसके अकॉर्डिंग इंडियंस इज द राइट आंसर रहेगा। पहला पैसेज की बात कर रहा हूं, आसानी से आप नंबर ला सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा आप, चूज द सिमिलर वर्ड। क्या पूछ रहा है? सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पावर ऑफ साइट। तो इसका जो सिमिलर वर्ड रहेगा बच्चों वो रहेगा विजन। ठीक है, चूज द अपोजिट वर्ड। अब विलोम शब्द पूछा है फ्रॉम द पैसेज हिंडर। तो हिंडर का जो रहेगा वो रहेगा कंट्रीब्यूट। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आपका था पहला पैसेज। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पैसेज लेते हैं अपन सेकंड। ये आपने पढ़ लिया होगा, मैं सीधा इसके आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूं। थोड़ा सा लंबा पैसेज रहेगा। वेयर वाज द राइटर वॉकिंग। क्या पूछ रहा है कि राइटर कहां वॉकिंग कर रहा है? तो आपको सीधा यहां पे आंसर मिल जाएगा, आई वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। तो आपको लिखना था कि भाई राइटर वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो पहले का जो आंसर रहेगा वो ये लाइन में आपको जिसने इसके समझात लिखा है उसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच फील्ड्स हैड द मैन ऑन द अर्थ गॉट अचीवमेंट। इन विच फील्ड। तो आप आसानी से आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा था। कौन कौन से फील्ड है? तो आपको लिखना था कि एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, म्यूजिक एंड आर्ट। इतना आप लिख देते तो आपको इजीली एक नंबर मिल जाता। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर डिड द राइटर मीट सोवनलाल। है ना, राइटर सोवनलाल से कहां मिला? वेयर डिड। तो आप यहां पे आंसर देख पाओगे। तो यहां पे आपको आंसर दिख रहा है कि व्हेन आई मेट सोवनलाल कनॉट सर्कल वाज नियरली डेजर्टेड। ये आपको लिखना था कि कनॉट सर्कल वाज नियरली डेजर्टेड। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हु सेड हुल्लो टू द राइटर। राइटर को हुल्लो किसने कहा? तो आप सब लोग जानते हैं सोहनलाल सेड। तो इसका राइट आंसर क्या था? आपको लिखना था कि सोहनलाल सेड हुल्लो टू द राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। किसके फ्रेंड्स? हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है, सोवनलाल एडिंग वेविंग हिज हैंड्स ओवर द ग्रुप, यानी देज आर माय फ्रेंड्स। किसके फ्रेंड्स? तो सोवनलाल के, है ना। तो ये आपको लिखना था कि फ्रेंड्स ऑफ सोवनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट इन स्ट्रेंज डायलेक्ट। है ना, उनके फ्रेंड्स में जो यंगर मैन था वो स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट देखिएगा, हु ट्रांसलेटेड फॉर द राइटर। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों सोवनलाल, हु हैड बीन क्वाइट ऑल दिस टाइम ट्रांसलेटेड फॉर मी। तो आपको आंसर क्या लिखना था? सोवनलाल ट्रांसलेट फॉर द राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। विशिंग। तो विशिंग का जो आपको राइट आंसर लग रहा है हुल्लो। इसका जो राइट आंसर रहेगा हुल्लो। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। हमारे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? हुल्लो। क्योंकि अपन जो विशिंग करते हैं, हुल्लो जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं विशिंग के लिए यूज किया जा रहा है। स्टॉप्ड की अगर अपन बात करें तो आपको पैसेज में मिलेगा स्टार्टेड। क्या मिलेगा? स्टार्टेड। आप देख सकते हैं, मैं यहां पे दिखा देता हूं। विशिंग का आपका ये रहा हुल्लो, और उसका आपका मिल जाएगा स्टार्टेड, आपको ये रहा स्टार्टेड। ठीक है, चलिए, ये आपके सेकंड पैसेज हो गया। ये आपका राइटिंग स्किल था, आपको यहाँ पे लेटर लिखना था। आप इजीली अमृत सर के आप पढ़ते तो आप इजीली, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप इजीली लेटर को लिख सकते थे बेटा। और नीचे आपको दे रखा था कि यू आर सिद्धि सिद्धार्थ स्टडिंग 10th क्लास में पढ़ रहे हो आप,
और आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना था, तो आप इमेजिन करके इजीली उसको लिख सकते थे। फिर ये एक क्वेश्चन था कि स्टोरी आपको लिखनी थी। देखो कितना अच्छी बात है, आपको एक स्टोरी लिखनी थी और लास्ट में आपको टाइटल और मोरल भी लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ हिंट दे रखे, इन हिंट का इस्तेमाल करके आपको सीधा लिखना था। फिर ये आपको एक पैराग्राफ लिखना था। बहुत अच्छा यहाँ पर संदेश दिया इन पेपर वालों ने। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्या कह रहा है कि सेव वाटर। अच्छा, मैं हमारे मां सरस्वती धाम से भी आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, तो सभी को संदेश देना चाहता हूँ, बेटा सेव द वाटर। जहां पे एक बाल्टी की जरूरत पड़ रही है वहां कम पानी का यूज करें। अगर आपके घर में कोई नल खुल रहा है तो आप उसको ठीक कराएं, एक एक बूंद बूंद करके आपको बचाना है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ था वो कहीं ना कहीं सेव वाटर को प्रदर्शित कर रहा था, तो आपको इसके ऊपर द वाटर। तो बच्चों कहीं ना कहीं पैराग्राफ था जो सेव द वाटर को प्रदर्शित कर रहा है। आपको इसके बारे में पैराग्राफ लिखना था 80 वर्ड्स के अंदर, या फिर आप लिख सकते थे एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। चलिए अब अपन ग्रामेटिकल पोर्शन पे आ जाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है, जहां पे रीच लिखा हुआ था वहां आएगा हेड रीच्ड आएगा। ठीक है बच्चों, माय मदर ऑलवेज यहाँ रहेगा, वर्शिप का वर्शिप ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। बच्चों कोई चेंज नहीं होगा, वर्शिप का वर्शिप ही रहेगा। अराइव की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा अराइव्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी अराइव्ड। ठीक है, और यहां पे जो लर्न दे रखा था आपको लिखना था आई एम लर्निंग, तो यहां पे आपका आ जाएगा एम लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा था ये। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो सेंटेंस था उसमें आपको क्या करना था, केवल इतना करना था बच्चों, द टीचर सेड टू को हटा के आपको लिखना था टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको पता है कि ये कोमा हट के क्या लग जाएगा, दैट, और यू आर की जगह बेटा आ जाएगा दे वर। यू की जगह दे आ जाएगा और आर की जगह वर आ जाएगा। बाकी आपको सेम लिखना था गुड स्टूडेंट्स। तो इसका जो राइट बनता है क्या बनता है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 7वें का दूसरा, ही सेड टू, सेड टू को हटा के आपको लिखना था आस्क्ड, फिर आएगा मी, और इसके बाद आपको लिखना था इफ। आस्क्ड के साथ हमेशा लगभग क्या आ जाएगा आपका इफ। तो आपका बन जाएगा सेंटेंस ही आस्क्ड मी इफ। डिड यू को हटा के आपको लिखना था आई हैड। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इनडायरेक्ट स्पीच में डिड की यू की जगह हो जाएगा आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। ये आपको सेम टू सेम रहेगा। 8वां क्वेश्चन अगर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट विद द इट्स सब्जेक्ट्स। तो हैरी विथ हिज फ्रेंड्स, यहां बच्चों रहेगा गोज, हमारे हिसाब से रहेगा गोज फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ही वाज डिफरेंट इन हिज ओपिनियन। कुछ लोग वर भी कह सकते हैं, कुछ लोग वाज भी कह सकते हैं, और कई लोग वर भी इसमें हो सकता है वर भी आ जाए, ही वर, क्योंकि अमंग आ गया। लेकिन हमारे हिसाब से जो सुटेबल आंसर रहना चाहिए वो वाज रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूछा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको दे रखा था डू इट। तो बच्चों बहुत प्यारा, ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। डू इट का जो पैसिव वॉइस बनता है लेट लगता है हमेशा, लेट इट टू बी डन। क्या रहेगा, लेट इट टू बी डन। नेक्स्ट देखिएगा, माय मदर गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। आपको ये पकड़ना था, मी यानी कि ये बन जाएगा आई से शुरू हो जाएगा। तो आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माय मदर, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें फ्रेम क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन देखते हैं और आपको फॉलोइंग सेंटेंस को यूज करके बनाना था। पहला था गॉड एग्जामाइन्स ऑल, तो आपको बनाना था, पीछे ऑल दे रखा था, तो आपको इसका क्वेश्चन बनाना था, फ्रेमिंग क्वेश्चन। आपको सीधा लिखना था डज गॉड एग्जामाइन्स ऑल, डज लगा के लिखना था। नेक्स्ट देखिए ऐड क्वेश्चन टैग लगाना है टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम, कि भाई स्टूडेंट को अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका आप क्या ऐड क्वेश्चन बना सकते हो टैग, तो इसका जो रहेगा द स्टूडेंट्स वॉन्ट वेस्ट टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा विल दे, और पीछे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो ये रहेगा। तो 9वां और 10वां। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जितने से अधिक बच्चों तक आप जरूर शेयर करना, जरूर हमारा स्टेटस लगाना। आगे भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के हम विज्ञान वगैरह जितने भी हैं मैथ्स के सारे लेकर आते रहेंगे। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट था आपका तीसरा नंबर का जो पैसेज 6 नंबर का था। आइए इसकी बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा टेक्स्ट बुक से। पहला इसका जो क्वेश्चन है कि आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज। सेविंग मनी के बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी बच्चों क्या थी वो, तो आपको पता है कि टू स्लीप आउट ऑफ हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, किसका लुकिंग कर रहे थे वो, तो आपको पता होगा ये डोरवे का। इसका थर्ड देखेंगे कि वली यूज द आवर्स ऑफ मदर्स नेप इन, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा एक्सकर्जन। की तरफ बढ़ते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन, इसी का चौथा क्वेश्चन देखिएगा वेयर डिड द बस रोल ऑन। बच्चों तो आप इजीली आपको यहां से मिल जाएगा वेयर डिड द बस रोल ऑन।
बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप नाउ रशिंग थ्रू अ टीनी हेमलेट और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप। बस इतना आपको लिखना था। इसके समझात अगर आपने लिख दिया है तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज गॉबल्ड अप बाय द बस, व्हाट वाज गॉबल्ड अप बाय द बस। तो देखो आपको यहाँ पे लास्ट लाइन में मिल जाएगा, द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। बच्चों ये समझा अगर आपने लिखा तो डेफिनेटली आपका जो आंसर रहेगा वो राइट रहेगा। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका पैराग्राफ का, हाउ मच डिड वेली सेव फाइनली फॉर बस राइड। तो आपको इसका आंसर ऊपर डायरेक्ट मिल जाता है कि उसने कितना रोका। तो देखिए फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। बच्चों कितने पैसे? 60 पैसे। तो ये आप इजीली इनके आंसर देके यहाँ पे 6 नंबर ला सकते थे। और इसका जो अथवा में आपका जो था पैराग्राफ, इसका भी अपन देख लेते हैं कि फर्स्ट दे रखा, द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वाज बिकॉज ही हैड नो, उसके पास क्या नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या रहेगा, बोथ ए एंड सी, यानी रेडियो भी नहीं था और क्या नहीं था, कंपास भी नहीं था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए सेकंड का, वेयर डिड द पायलट लूज हिमसेल्फ, कहां उसने लूज अपने आप को लूज पाया, तो कहां पर, इन स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज सीन बाय द पायलट, पायलट ने क्या देखा, तो आपको सबको पता है एरोप्लेन। क्या देखा बच्चों, एरोप्लेन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड अनदर पर्सन से, अनदर पर्सन ने क्या कहा, व्हाट डिड से अनदर पर्सन। तो बेटा पैराग्राफ में आप देखोगे कि अनदर पर्सन ने क्या कहा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, उसने क्या कहा कि फॉलो मी, उसने क्या बोला, फॉलो मी। तो आपको लिखना था फॉलो मी, जमा के इसको लिखना था कि द अनदर पर्सन सेड दैट फॉलो मी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, पायलट, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, पायलट का जो एरोप्लेन था उसका नाम क्या था, बड़े बड़े अक्षर में चमक रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, बिल्कुल अटपटा नाम। और क्या नाम लिखा हुआ है, डाकोटा। क्या नाम था बच्चों, डाकोटा, कुछ डेकोटा भी बोलते हैं इसको, डाकोटा भी। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पैसेज सफिशिएंट, सफिशिएंट का जो आपका सिमिलर जो आपको वर्ड दिखेगा बच्चों सफिशिएंट का, वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से इनफ। तो यहाँ पे जिसने इनफ लिखा है बच्चों वो उनका आंसर राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ अंतिम और अपन बढ़ लेते हैं। बाकी ये जो आपको दिखेंगे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेंगे बच्चों, ये सब आपके जो बुक है उससे आए हुए, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा बेटा, ये आपको आते होंगे तो आपने किए होंगे, अदरवाइज नहीं किए होंगे। अंतिम अपन ले लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन और है, ये देखिएगा इसका आंसर क्या क्या रहेगा। हु वर सीक्रेट एजेंट, तो इसका जो राइट आंसर है ऑसेबल। फिर हाउ ओल्ड वाज अनिल, तो अनिल कितने साल का था, 25 इयर्स का। और अंतिम जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिसेस पंफ्री हैड, उसके पास कौन सा पेटी डॉग था, तो उस डॉग का नाम है बच्चों ट्रिकी नाम है। क्या नाम है बेटा, ट्रिकी नाम है। तो इस प्रकार से मैंने आपके ये सारे समाप्त कर दिए बेटा। अगर आपको और इस प्रकार के और आपको आंसर की चाहिए बच्चों, तो हमारे इस चैनल को लाइक कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना। आगे और बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट आपके, चाहे 10th के हो आप क्लास के या 12th बोर्ड के हो, इन सभी के आंसर की हम आपके बीच में लेकर आएंगे इसी चैनल पे, प्रियंक व्यास राधे नाम के चैनल पर। तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बेल आइकन है ना बेटा, नीचे बेल आइकन, उस पर आप ऑल पे सेट कर लीजिए। उससे फायदा ये है कि जैसे आपका पेपर होगा हम लोग तुरंत आंसर की डालेंगे, आपके मोबाइल जब आप खोलोगे तो आपके यूट्यूब पे डायरेक्ट हमारा वीडियो आ जाएगा, जब आप उस पर ऑल पे सेट करेंगे बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ये जो वीडियो बनाया बेटा, ये आपके इवैल्यूएशन के लिए हम लोग बना रहे हैं। आप इसको कोई अन्यथा ना लेके, सर हमारे इतने गलत हो गए, सर मेरे इतना ऐसा हो गया, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने जो मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट दे आए हैं, तो अब जितना भी है उसको एक्सेप्ट करना है, आगे जी जान लगा के एकदम अच्छी मेहनत करके आपको ज्यादा नंबर लाने बच्चों, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो और बहुत सारे आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती।